वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अमरदास जी की परंपरा थी सभी का एक साथ लंगर छकना पंगत में बैठकर। एक दरबार में चारों ओर शांति, कीर्तन की मधुर धुन चल रही। संगत दूर दूर से आई हो, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई राजा है, कोई सामान्य किसान। लेकिन जैसे ही लंगर का समय होता है, सबको एक ही जगह बैठना होता है, पंगत में। एक दिन एक बहुत ही धनी व्यक्ति गुरुजी के दरबार में आया। उसने सुंदर वस्त्र पहने थे, साथ में सेवक भी थे। जब लंगर का समय आया तो सेवादार ने विनम्रता से कहा, पहले पंगत में बैठकर लंगर छको, फिर गुरुजी के दर्शन होंगे। वह अमीर व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया। उसने देखा उसके पास एक साधारण कपड़े पहना गरीब व्यक्ति बैठा है। उसने धीरे से कहा, मैं इतने गरीब लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? मैं अलग बैठकर भोजन कर लूँगा। ये बात गुरुजी तक पहुँच गई। गुरुजी स्वयं बाहर आए। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा थी। उन्होंने प्रेम से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ के दरबार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। यहाँ सब एक ही परमात्मा की इंसान है। जो व्यक्ति पंगत में झुककर बैठता है वही सच में ऊंचा उठता है। गुरुजी की वाणी में ऐसा असर था कि वह व्यक्ति अंदर तक हिल गया। उसने चारों ओर देखा, सब लोग प्रेम से बैठे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अहंकार नहीं। उसने अपने जूते उतारे, सिर झुकाया और उसी गरीब व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया। जब उसने पहले कौर खाई तो उसका मन का अहंकार भी पिघल गया। गुरुजी ने कहा, लंगर केवल भोजन नहीं है, ये समानता की शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, उसके कर्म और विनम्रता से होती है। उस दिन से वह अमीर व्यक्ति बदल गया। उसने सेवा भी की, बर्तन भी धोए और समझ गया कि सच्ची महानता झुकने में है। लंगर की परंपरा हमें सिखाती है, जहाँ सब एक पंगत में बैठते हैं वही सच्चा भाईचारा जन्म लेता है। अहंकार छोड़कर जो व्यक्ति सर झुकाता है वही महान बनता है।